पौलुस रसूल दा तीमुथियुस दे नाम पहला खत ਉਹਦਾ 6वां बाब ਉਹਦੀ 12वीं आयत खुदावे मुकद्दस कलाम से लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। खुदावे कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुई। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है कि खुदा ने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले के नाल सानू अपने घराने के लोगों में शामिल कर लिया, अपने नाल खुदा ने खड़ा किया है। उस रूहानी जंग लई खुदा ने सानू बुलाया है और खुदा ने अपने खास इरादा के मुआफिक जिहड़ा खुदा ने बनाए आलम तो पेशतर तो अपने अंदर खुदा ने किया सी, उस इरादा के मुताबिक खुदा ने सानू बुलाया है, मौका दिता है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना और मुकर्रर किया है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। और मेरे अजीजों, जदों असी खुदा यीशु मसीह के उत्ते ईमान लैके आउने आ, नवे सिरे तो पैदा होने आ ते असी बाकायदा तौर पे एक लड़ाई दे विच शामिल हो जाने आ। बाकायदा तौर पे असी जिहड़ी रूह दी जंग है, ईमान दी जिहड़ी जंग है, उस लड़ाई दा, उस जंग दा असी हिस्सा बन जाने आ। और कोई भी शख्स जिहड़ा किसी लड़ाई वास्ते भर्ती हुंदा है, किसी फौज च भर्ती हुंदा है, वो अपने उस मनसब के नाल, अपने उस मकसद के नाल जिन्नी देर तक संजीदा नहीं होता उन्नी देर तक उस काम नूं सार अंजाम नहीं दे सकता, अच्छे तरीके नाल सार अंजाम नहीं दे सकता और उहदे च कामयाब नहीं हो सकता। उहदे वास्ते खुदा साडी तरबियत करदा है, साडी रहनुमाई करदा है। खुदा दा बंदा पौलुस अपने शागिर्द, अपने फरजंद तीमुथियुस नूं लिखता है कि ईमान की कैसी कुश्ती लड़, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। और अच्छी कुश्ती वो हो सकती है जिहदे विच इंसान फतह पाए। यानी कोई भी मुकाबला दुनिया के कोई इंसान करता है, कोई टीम दूसरी टीम के खिलाफ करती है और जो बड़ी जदोजहद करके कोई टीम मैच जीतती है, कोई शख्स कोई मुकाबला जीतता है, तो वो दी जिंदगी वास्ते बड़ा अच्छा, बड़ा यादगार मुकाबला होता है। और खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। ये तो मुराद है कि अपने ईमान लई, अपनी निजात लई अच्छे तरीके दे नाल लड़, इस मकसद लई संजीदा होके अपनी तवज्जो इहदे उत्ते मरकूज करके, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे ने जिहड़े असी करने ते हैं वां लेकिन असी कोई खास तवज्जो नाल नहीं करते। बहुत सारे काम ऐसे ने जिहड़े असी बस फॉर्मैलिटी भी करते रहने हैं। मिसाल के तौर पे जिहड़ी असी सलाम करने हैं दूसरे नूं, जिहदे नाल सानूं बड़ा प्यार हुंदा है, जिन्हों वेख के बड़ा सानूं चाह चढ़दा है, सलाम असी उहनूं भी करने हैं। तो वैसे असी लंघदे हां महल्ले बरादरी च भी सलाम करते जाने हैं, कई दफ़ा नवाकफ लोगों को भी सलाम करते लंघ जाने हैं। लेकिन उन्होंने दोवां दे अंदाज से करन च उहदे लगाव दे विच बड़ा फर्क हुंदा है। जिहड़े शख्स नूं असी चाहते हैं कि वह मेरे सलाम नूं सुने, तवज्जो करे, उहदे वास्ते साडे दिल दे अंदरों ही आवाज़ ही बड़ी मुहब्बत दे नाल निकलदी है। साडी ख्वाहिश हुंदी है कि वो मेरी आवाज़ वाल मुतवज्जो होए। बिल्कुल इसी तरह ही खुदा दा बंदा पौलुस इस ईमान की जिहड़ी लड़ाई है, जिहड़ी ईमान की कुश्ती है, उहदे बारे च वो सिखांदा है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, यानी अपना दिल ला के, जिस तरह ये सारा कलाम भैणा ने जुबानी याद किया
और मीटिंग के शुरू तो लैके तरतीबवार उन्होंने आके अपने अपने हिस्से का जो कलाम है उन्होंने पेश किया, जिहदे असी भैनों के वसीले दे नाल ये सीखिया सी कि जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, इस वास्ते उन्होंने जी भर के कर, दिल ला के इस वास्ते कर, क्योंकि काम करने की जगह है दुनिया ही है, जी मौजूदा जिंदगी है, जिसमानी तौर पर जिहड़ा वक्त खुदा ने सानू इस दुनिया के उत्ते जिंदा रहने दिता है, यह ही फील्ड है, यही खेत है, यही मैदान है जिहदे अंदर असी अपनी कारकर्दगी शो करनी है। और बास खुदा दा बंदा कहता है कि जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे कैसे कर, मकदूर भर कर, यानी जहां तक तेरी हिम्मत है, ताकत है, अपनी हिम्मत से भी बढ़कर तू उस काम को कर। इसलिए इस तरह कोशिश करके कर, क्योंकि जहां तू जाता है यानी पताल में, यानी जो इंसान इस दुनिया के उत्तों अपनी जिस्मानी जिहड़ा मुसाफरत का जमाना है इनू जो खत्म कर लेंदा है, तो उस तो बाद उस इंसान के हिस्से का कोई भी काम नहीं रह जाता। वो तमाम काम जिहड़े ने इसे जिस्मानी जिंदगी के नाल ही जुड़े ने, जिन्हां कामां की बुनियाद के उत्ते कल खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तख्ते अदालत में ला के इंसाना दियां जिहड़े अमाल नामे ने वो यीशु मसीह के सामने रखे जाएंगे, और लिखा है कि वो हर एक दे काम के मुआफिक बदला देगा। और वो बायस सुलेमान कहता है कि आज दुनिया के उत्ते जिहड़ा काम तेनू खुदा ने करने लई दिता है, तू उन्होंने दिल भर के कर, जी भर के कर लै, पूरा दिल ला के वो काम कर, ताकि कल जो यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने खलोना पे ते तेरे वास्ते कोई पछतावा ना हो, तेनू किसी चीज का तेरे दिल के अंदर मनख ना रह जाए, मलाल ना तेरे अंदर रह जाए कि ओहो मैनू इस काम का नहीं सी पता, मैनू ये बारे च इलम नहीं सी, मैनू नहीं सी पता कि दोबारा मौका नहीं मिलना। अज खुदा दा कलाम ये सारियां गल्लां सानू वाज़िया ते साफ दसदा है, सिखांदा है कि असी इस दुनिया के उत्ते आए हैं, खुदा दा साडी जिंदगियां लई मकसद है। बिलखसूस जिहड़े लोग नवे सिरे तो पैदा होंदे ने उन्हां दे बारे च मुकद्दस कलाम च लिखिया है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरी, और याद रखो एक बारी असी जिस्मानी तौर पे पैदा होए हैं, फिर दूसरा जन्म जिहड़ा है एक खुदावंद यीशु मसीह दे खून बहान दे नाल, कफारा देन दे नाल, सलीब दे उत्ते कुर्बान होने दे नाल, मर के जी उठन दे बायस सानू ये मौका जिहड़ा है नसीब होया है कि असी वो खराब हुई जिहड़ी पुरानी इंसानियत है वो तो छुटकारा पा के ऐसे ही जिस्मानी जिंदगी च असी दोबारा कोशिश करिए खुदा नू राजी कर सकीए, उस मकसद नू पूरा कर सकीए जिहड़े मकसद लई खुदा ने अपने बेटे के वसीले दे नाल सानू खरीदिया है। और खुदा दा बंदा पौलुस जिहड़ा है वो इस गल नू एक भाई ऐसा भाई है ना लिया मेरे पापा को कल नहीं ऐसा भाई है सिर्फ मेरे पापा को कल उनका दो दे पापा को कल कुर्सी पे भाई गाल बैठ जाता। खुदा दा बंदा पौलुस कहता है ईमान की अच्छी कुश्ती भाई ऐसे साहब ने कुछ नहीं किया, ये दो जने सन ते थोड़ा परेशान होंगे सन, ऐ शरारत कर दिया सी, एक महल साहब ने थोड़ा जिहा समझाया मैंने, वो आराम नाल बैठा सी। ईमान की अच्छी कुश्ती है, यानी जिस तरह खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो, जितन वाली कुश्ती खुदा दा बंदा कहता है लड़, यानी इस इरादे के नाल, इस सोच के नाल, इस अज़म के नाल ईमान की कुश्ती लड़।
क्योंकि अज इस दुनिया के उत्ते इंसान की जिहड़ी तवज्जो ईमान की कुश्ती चाहिए उस तवज्जो के उत्ते हज़ारां हमले हर रोज़ बड़े जैनवन तरीके नाल कीते जाते हैं। जो तुसीं दुआ करन दा इरादा करदे हो, खुदा नाल कोई कमिटमेंट कर लेंदे हो कि मैं दिन च या रात दे विच इस वक्त च दुआ करांगा या करांगी, उस वक्त के उत्ते बड़े सारे काम इकट्ठे होके आ जाते हैं। बड़े जैनवन जिहड़े रीजन ने वो पैदा हो जाते हैं। ठीक उस वक्त के उत्ते बहुत सारिया मजबूरियां खड़ियां हो जाती हैं। लेकिन खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि जिहड़ा शख्स जंग दे विच जांदा है, भर्ती हुंदा है, वो अपने आप को दुनिया के मामलों च नहीं फसांदा। वो दुनिया के जिहड़े झंझट ने उन्हां दे विच उलझदा नहीं, बल्कि अपने आप को वो दुनिया के मामलों तो अलहदा रखता है। और ये ईमानदार की जिंदगी वास्ते जरूरी है। जिस तरह खुदा दे बंदे पौलुस की जिहड़ी मुंह की गल है कि मैं ये गर्ज नहीं करता कि पा चुका या कामल हो चुका हूँ, उहदे विच भैन ईव ने ये आयत पेश की सी कि खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि मेरा एक गुमान नहीं कि मैं कामल हो चुकिया हूँ या मैं पहुँच चुकिया हूँ, बल्कि वो कहता है कि मैं जिहड़ियां चीज़ां पिछे रह गई ने, यानी कल का दिन जिहड़ा गुजर गया है, उहदे विच मैं किस कदर खुदा की फरमा बरदारी च कामयाब रहा, किस कदर मैं नाकाम होया। कहंदा मैं इन्हां सारियां चीज़ां नूं पिछे करके नज़रअंदाज करके अगे जिहड़ा नवां दिन खुदा ने मैनूं बख्शिया है, जिंदगी दीयां सांसां जिहड़ियां दित्तियां ने, मैं उन्हां नूं इस्तेमाल करना वा उस दौड़ लई, उस इनाम नूं पाण लई जिहड़े इनाम नूं हासिल करन लई यीशु मसीह ने मैनूं फड़िया सी। खुदा ने अपने बेटे के वसीले के नाल उत्ते बुलाया है कि मैं उस हमेशा की जिंदगी में हासिल करा। और अगर इहदा ही असीं तीमुथियुस दा दूसरा खत पढ़िए, उसका दूसरा बाब और 30वीं आयत लिखे है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, यानी उस जंग दे विच खड़ा रह, उस लड़ाई नूं लड़। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं खाता। जिस्मानी तौर पे भी जिहड़े लोग रैसलिंग लड़ते ने, कुश्तियां लड़ते ने, उन्होंने भी बारे च इहो ही तरीकाकार है, एक कानून है कि जो कोई मुकाबला उन्होंने लड़ना होंदा है उसदे वास्ते बाकायदा तौर पर तैयारी करते हैं। तैयारी की करते हैं, बस ज़हनी तौर पर सोचते रहते हैं कि मैं कोई लड़ाई लड़नी है, मैं कोई दंगल लड़ना है। की करते हैं तैयारी उसदे वास्ते जिहड़ा नहीं भी ना सरगी उठता, जिन्होंने नींद बड़ी प्यारी है, वो सरगी उठ के बड़ी कसरत करता है, तेल मारता है, वर्जिश करता है, दौड़ लाता है, हज़ारां की तादाद दे विच डंड बैठका मारता है, और फिर ये सारी कसरत करके ते अपने मुकाबले के लोगों के नाल जोर जमाई करता है खाड़े च, बल्कि कोशिश करता है कि अपने तो ज़्यादा कुवत वाले जिहड़े पहलवान ने और रोज़ उन्होंने नाल जोर जमाई करता रहता है, अपने आप को चेक करता रहता है कि मैं जिहड़ा मुकाबला लड़न वाला वा, मेरा जिहड़ा मते मुकाबले वो कितना जोरावर है, उहदे मुकाबले च मेरे अंदर कितनी बर्दाश्त है, मेरे अंदर कितनी कुवत है। वो महीने इस सारे काम की प्रैक्टिस करता रहता है।
और फिर अगर असी ग्रंथियों का पढ़िए खत, पहला खत ਉਹਦਾ नामा बाब, ग्रंथियों का पहला खत ਉਹਦਾ नामा बाब ਉਹਦੀ 25ਵੀं आयत खुदा के कलाम च लिखा है। और हर पहलवान यानी चाहे कोई जिस्मानी कुश्ती लड़ने वाला है या कोई रूहानी कुश्ती लड़ने वाला है, खुदा के भी सूरमे ने ना ਜਿਹੜੇ ईमान ਦੀਆਂ कुश्तियां लड़ते और इस दुनिया ते गालिब होते रहे ने, जिन्हां दे नमूने खुदा के कलाम के मुताबिक सारे सामने ने। लिखा हर पहलवान कितनी तरह का, हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। सोचा दे विच, खान पीन दे विच, मेल जोल च कैसे लोगों के नाल बैठदा है, वो अपने गुस्से दे उत्ते, अपने जज्बात दे उत्ते, अपने रवैये के बारे च एक एक चीज के बारे च परहेज करता है। हर पहलवान चाहे कोई जिस्मानी कुश्ती लड़ने वाला है या कोई रूहानी कुश्ती लड़ने वाला है, हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। लिखा है वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, यानी फना वाले जेडे कप ने ते जेडे रिवार्ड ने ते जेडे इनाम ने जिस्मानी लोग तो उन्होंने वास्ते करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। और पौलुस रसूल कहता है बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं। किस तरह दौड़ता हूं? किसी मकसद के तहत, किसी निशान को सामने रख के, मैं किसी खास काम के लिए, किसी चीज को पाने के लिए मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं जिस तरह कोई पहलवान किसी खास लड़ाई के लिए परहेज करता है। हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। कि पौलुस खुदा दा बंदा कहना है मैं भी परहेज करना, मैं भी इसी तरह दौड़ना वा, मैं भी इस तरह दौड़ता हूं। तो मुराद है कि मैं भी उन्हां पहलवानां की तरह अपनी जिंदगी से हर तरह का परहेज करना वा, मैं मुकाबले की तैयारी करना वा, मैं मुकाबले लिए तैयार रहना वा, मैं लड़ता रहना वा। लिखे बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। इसका मतलब ये है कि बस बेमकसद ही नहीं दौड़ता रहता, बेमकसद ही, बगैर वजह तो ही, बगैर किसी मालूमात तो, बगैर किसी उम्मीद तो ही नहीं मैं ये जंग लड़ता, ये तैयारी करता। बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह, किस तरह, जिस तरह हर पहलवान सब तरह का परहेज किसी खास लड़ाई के लिए करता है, इसी तरह यानी उन पहलवानों की तरह पौलुस रसूल कहता है कि मैं भी किसी खास मकसद को सामने रख के, जिवें भैन ईब की जी आयत का मैं हवाला दे रहा सा कि खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ने मैनू इनाम पाने वास्ते खड़े आए, खुदा ने मैनू उत्ते बुलाया है कि मैं हमेशा की जिंदगी का जरा ताज है, हमेशा की जिंदगी के इनाम मैं पा सका। इसी तरह यानी उस निशान को सामने रखकर, उस मकसद को अपनी जिंदगी के सामने रख के, ते मेरे जीजो साड़ी स्पीड बड़ी बढ़ जाती है जो सारे सामने कोई मकसद होता है। भैन रोज ही घर का काम करदियां ने, भाई भी करते हैं, कि उन्होंने की भैन की मिसाल देंगे। जिन्हें भैन पता हो कि अज पेके जाना है, तो भैन घर गंदा भी छड़ के नहीं जाती, भांडे मांजने वाले छड़ के नहीं टुर जाती, अगे जिथे काम शामां नूं किते 4 बजे जाके मुक जाए, सवेरे सरगी अख खुल जाती है, पता होंगे अज बच्चों ने नानके जाना है, अज मैं अपने भैन भरावां नूं मिलण जाना है। जो कोई मकसद होंदा है, सामने कोई निशाना होंदा है, जो किसी टारगेट पे बंदा काम करता है, फिर वो अंदर बड़ा स्पिरिट बढ़ जाता है, वो अंदर जोश बड़ा बढ़ जाता है।
और खुदा का बंदा पौलुस अपने फरजंद तीमुथियुस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ लाचारी नाल बड़ी फॉर्मैलिटी पूरी करने लई, क्योंकि अज ऐसा दौर आ गया है कि ਜਿਹੜੇ हकीकी ईमानदार ने ना, ਜਿਹੜੇ नवे सिरों तो पैदा हुए ने, जिन्हां दा बाकायदा खुदा दे खानदान दे विच हिस्सा शामिल हो गया है, ਜਿਹੜੇ खुदा दे खानदान दा हिस्सा बन गए ने, वो भी इसलिए दुआ करते हैं ताकि वो समझते हैं दुआ करांगे तो खुदा आ देगा, दुआ करांगे तो सानू ऐ मिल जाएगा, बाइबल पढ़ांगे तो साडे लिए आसमान खुल जाएगा, असी रोज़ा रखांगे तो साडियां मुश्किलां हल हो जाएंगियां। लेकिन मेरे जीजो खानदान के लोग तो किसी मतलब लिए कोई काम नहीं करते, ये किसी मतलब नहीं करते। अपनी फैमिलियां दे विच मर्द सारा दिन बाहर जाके मेहनत मुशक्कत करता है, कादल नहीं करता है कि वो बच्चे वो बाहर किते तख्ती ला दें कि साडा प्यो जिहड़ा है वो बड़ी मेहनत करके साडियां तमाम जरूरतां पूरा करता है। माँ इसलिए करती है कि हर जगह उत्ते बड़ी उसका चर्चा किया जाए, उन मुआशरे के अंदर वो बच्चे बड़ा हर वेले वड्यांदे रहन, उसकी बड़ी तारीफ हुंदो सना होंदी रहे। तुसीं सोच लो, गौर कर लो, असी अपनी फैमिली लिए जिहड़ा काम करने आ ਉਹਦਾ मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिश्तियां बहाल रखना होता है। ਜਿਹੜੇ रिश्ते खुदा ने सानू बख्शे ने, माँ बाप है या माँ बाप की औलाद है, इन्हां दा जिहड़ा आपस में रिश्ता है, भैन भरावां दा एक दूसरे दे नाल जिहड़ा रिश्ता है, जो कुछ भी असी अपनी फैमिली लिए करने आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कभी भी किसी काम ਲਈ कोई गरज नहीं पाई जाती। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ कोई गरज पाई जाए ਉਹਨੂੰ मतलब परस्ती ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ मतलब ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ मतलब ਲਈ ਕਰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ इस दुनिया के विच अपना नाम ऊंचा करने लिए और दिखावे वास्ते रूहानी काम जिहड़े ने वो सारे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिहड़े शख्स के अंदर खुदा दे नाल मुहब्बत दा अंसर है, जिहड़ा दिली तौर पे खुदा दे नाल प्यार करता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरीके यीशु मसीह दे रूबरू चला जाए। पौलुस रसूल बड़ी जंग लड़ता है, ऐसी पढ़ते हैं कि मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे क्या करता हूँ, काबू में किस लिए रखता हूँ, ताकि उसको खुदा का फरमा बरदार रख सकूँ, ताकि मेरा बदन मुझसे जोर आवर ना हो, ताकि मेरा बदन मुझ पर गालिब ना हो, बल्कि मैं अपने बदन पर गालिब आकर अपने हर अज़ा को खुदा की रास्तबाजी का हथियार होने के लिए खुदा के हवाले कर सकूं। मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। अपने बारे से मैं बेपरवाही का मुजाहरा नहीं करता, लापरवाह नहीं, मैं किसी खास मकसद को सामने रख के। और उस रसूल के अंदर जी तो ये चाहता है कि उसके रूबरू जा रही, पाना मेरी बड़ी खास है, कदों वक्त आएगा, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं कूच करके यीशु मसीह के कोल चला जाऊं, मैं उधर रूबरू जाके रहा, मैं उन्हें देखा जिन्हें मेरा कफारा दिता है, जिन्हें मैं अपनी जिंदगी बख्शी है, जिन्हें मैं गुनाहों तो खलासी बख्शी है। और ये सारी जड़ी कोशिश है, ये सारी जड़ी स्ट्रगल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਹਰ ਚੰਦ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਲਗਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇ,
साडे जोश नूं ठंडा कर दे, साडी कोशिश के अंदर वो बड़ी सुस्ती पैदा कर दे। असी खुदा दे नाल अपनी मुहब्बत नूं विखाण दा जिहड़ा जोश है कि असी खुदा नूं अपनी मुहब्बत विखा सकीए। असी जो हर रोज़ बड़ी भज दौड़ करने आ, बड़ी दीनदारी परहेजगारी के नाल अपनी जिंदगी गुजारन की कोशिश करने आ, कि साडा जिहड़ा मुखालफ है वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि साडी जिंदगी की इस एफर्ट नूं, इस तगो दौड़ नूं, इस भज दौड़ नूं किसी तरीके ठंडा कर सके, सानू शर्मिंदा कर सके, सानू बेहौसला कर दे, असी बेदिल हो जाइए। ये साडे मुखालफ की पॉलिसी है। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि इबलीस का साडे ते कोई दाव इस तो नहीं चलता, क्योंकि असी उहदे सारे हीलियां तो वाकिफ हां। और पौलुस रसूल ही जिहड़ा रोज़े दे काचे कहता है कि कोशिश में सुस्ती ना करो। जो कोई पहलवान लड़दा है, बड़ी जान मारदा है, वो लड़ लड़ के थक जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो बड़ी कमजोरी की हालत च भी जदों ओहदे हथ, ओहदियां लत्तां, बाहां, ओहदा जिस्म ओहदा साथ नहीं देण दिया हुंदा। तुसीं ये जिस्मानी तौर ते जिहड़े कुश्तियां लड़दे ने उन्हां नूं वेखदे हो कि किस तरह वो बेदम नजर आउंदे ने, लेकिन उन्हां दे अंदर फतह पाउण दा एक जोश है। और असीं बड़े हैरान हुंदे हां कि एक बंदा एडे बुरे तरीके नाल डिगदा है, सानूं नहीं लगदा दोबारा उठेगा, लेकिन उससे कमजोरी की हालत से उसके अंदर जिहड़ा इनाम पाने का जोश है, फतह का जिहड़ा उसके अंदर जोश है, वो जज्बा उन्हें कुवत देता है कि वो बड़ी कमजोरी की हालत से, बड़ा गैर यकीनी हालत से खड़ा हो जाता है। रैफरी पता बार बार उन्हें थले गिन के पूछता है, जो उसका मुखालफ उन्हें बड़ा कस के फड़ लेंदा है, सारे लोग समझते हैं उन्हें हार मान लेगा। कई दफा पता है बाजू लमक जाता है, बिल्कुल इंसाफ बंद हो जाता है, और रेफरी उसका बाजू चुक चुक के छड़ता है। वो तीसरी बारी नहीं थले डिगन देता, वो नाटक नहीं करने आता, वो वाकई बड़ा बेदिल हो जाता है, बड़ा वो थकिया होता है। और उस रसूल खुदा का बंदा अपने फरजंद को कि इसमें कहना है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लाए, जितने वाली कुश्ती लाए। और इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है 12वें बाब से कि तुसी गुनाह के खिलाफ हाली तक कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिहदे विच तुहानूं खून बहाना पए। यानी तुसी बड़ी हाली हल्की कुश्ती लड़न दे हो, हाली तक तुसी बड़ा स्लोली खुदा दे विच चलन दे हो। खुदा ने तुहाडे उत्ते कोई ऐसी आजमाइश नहीं हाली तक आउण दित्ती जिहदे विच तुहाडा इस तरह का इम्तिहान होए जिहदे विच तुसी बेहौसला हो जाओ। क्योंकि कलाम च लिखिया है कि ईमानदारां दे उत्ते आजमाइश हुंदी है ते खुदा दीनदारां नूं आजमाइश दे विचों कढण दी राह पैदा करदा है। साडी कुवत तो ज्यादा साडे उत्ते आजमाइश नहीं आउण दिंदा। ते अगर जिहड़ी लड़ाई है वो अगर साडी जिहड़ी स्ट्रेंथ है, साडी जिहड़ी सकत है, अगर लड़ाई उहदे मुताबिक है तो प्लस पॉइंट ये कि पाक रूह साडा मददगार है कि वो इस सारी लड़ाई दे विच सानू मदद देंदा रहंदा है, दाद दसदा है, हिकमत बख्शदा है, कलाम के नाल साडी हौसला अफजाई करदा है कि तू हिम्मत ना हार, तू दिल ना छड्डी। पता खुदा दे कलाम च लिखिया है कि तू फकत हौसला रख और बेदिल ना हो। यशवा नूं खुदा ने कहा, और खुदा का बंदा सुलेमान जिन्हों खुदा ने बड़ी हिकमत ते दिनाई बख्शी, वो कहता है अगर मुसीबत के दिन तू बेदिल हो जाए ना तो तेरी ताकत बड़ी घट गई। तो मेरे अजीजों, कोई भी बंदा जिहड़ा कुश्ती लड़न लई खड़ा होंदा है, कुश्ती लड़न वास्ते मैदान च उतरदा है, वो ये तो नहीं कह सकता कि नहीं इहनूं कहो आप ही मेरे सामने चेत हो जाए, मेरे च तेरी ताकत ही नहीं कि मैं ना लड़ सका। ये मजाक नहीं होएगा। बोलो, दाऊद जो जूलियत के मुकाबले से निकलता है तो उन्होंने कोई असी मुआवजा कर सकते हैं? दाऊद की जिस्मानी ताकत ते जूलियत की जिस्मानी ताकत को असी आपस से तोल सकते हैं? वो जगी सूरमा 40 दिन हो गए सन
रोज बनी इसराइल ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ दाऊद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੂਲੀਅਤ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? खुदा का पाक रूप यानी यीशु मसीह ने क्या ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर रहूंगा। यूहन्ना अपने खत च लिखदा है कि जेड़ा तुहाडे विच है वड्डा है। वड्डा सी किहनूं कहने आ? जेड़ा कद च वड्डा होए या इख्तियार च वड्डा होए? जिनको इख्तियार वड्डा है, जिनको कुदरत वड्डी है, जेड़ा कुवत विच वड्डा है, जेड़ा फातेह है, वही वड्डा है ना। ਤੇ यूहन्ना खुदा दा मुंडा अपने खत च लिखदा है कि जेड़ा तुहाडे विच है ना वो वड्डा है ते जेड़ा दुनिया च है वो छोटा है। खुदा दे कलाम च लिखिया है। ते मेरे जीरो जेड़ा साडा टारगेट है कि दुनिया इस दे खत च लिखिया है कि असां लड़ना किदे नाल। सब तो पहलों ते साडी जंग है अपने बदन के खिलाफ। है जेड़ा असीं पौलुस रसूल दा हवाला पढ़ने आ कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ये तो मुराद हर किसी को ये ना समझे क्यों कोई जिस्मानी तौर पे कोई बर्छी लैके या कोई कोड़ा लैके या कोई डंडा लैके अपने आप को मारता है, बल्कि वो अपने आप को यही मारता है कि जो दिल कहता ना कहता तेरी तो मैं सुननी नहीं, तेरा तो कोई काम नहीं, कोई नहीं मेरे इस जग दे विच। दिल की कहता है पौलुस रसूल ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗਰਜ਼ ਹੋਏ तो जानता है कि मैं जिथे इबादत करने ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। तो कभी उधर का रुख ना करे। अगर जिस्म का ख्याल रखे, अगर अपने जिस्म को आराम देना चाहे, अगर अपने जिस्म की गल सुने, अपने दिल की गल सुने, अपने दिल की पैरवी करे तो कभी यीशु मसीह की गवाही खड़ा नहीं हो सकता, जुर्रत नहीं कर सकता। और पौलुस रसूल जिहड़ा है उन्होंने संसार किया गया, कोड़े मारे गए, बैंक मारे गए, जहाज टुटन की बला से गिरफ्तार होया, भुखा कटिया उन्हें, ये सारिया चीज़ां उन्हें अपने बदन से बर्दाश्त कीतियां। जो पौलुस ते सिलास कैदखाने के अंदर बड़ी अजीयत नाल उस सकंजे के अंदर उन्होंने पैर जिहड़े ने उन्होंने कसे सन। तो अगर जिस्म की परवाह करता हुंदा तो उत्थे खुदा दी हमद दे गीत गाण दिया हुंदा। इन्हां चीज़ां नूं कहंदा है कि मैं अपने बदन को क्या करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ, क्योंकि कहता सानूं मनु पुलिस के सारे हरनियां दा पता है, ਉਹਦਾ कोई दां नहीं साडे ते चलदा। वो चाहता है कि तिमोथियस ਉਹਦੇ नक्शे कदम पे चले। दूसरे तिमोथियस का हवाला पढ़िया ना कि मेरे साथ क्या कर, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा का मतलब की होता है, मेरे साथ का मतलब की होएगा, पार्टनर बन जा, यही होएगा ना। इस मतलब लड़ाई के विच मेरा साथी बन, मेरी टीम बन, असी दोवें मिल के लड़ीए। जिस तरह मैं दुख उठाना वा, घबरांदा नहीं, पिछे नहीं हटदा, शिकवा नहीं करता, बेहौसला नहीं हुंदा, ना उम्मीद नहीं हुंदा, बल्कि जिहड़ियां चीज़ां पिछे रह गईयां ने उन्हां नूं भुल के मैं दौड़ना वा। दौड़ दौड़ के किहड़ा बंदा काम करदा है जिहदा दिल ना करदा होए काम करन दे। दौड़ दौड़ के वो काम करदा है जिहनूं बड़े चाह चढ़े हो। जो असी अपने घर मुंडे का विआह रख देने आंदे ने उंज ते मां बीमार रहिंदी है ते हुण ते अड्डी नहीं लगदी थले, आंदे ने
ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਢਿੱਲੀ ਲੱਗਦੀ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਫਿਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਦਲ ਲੈ। ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਟਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਮੀਓ ਦੇ ਖਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਈਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂਘ ਹੋਏਗੀ। ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, मैं चिकन चुन गया तो मेरी सारी वर्दी खराब हो जानी, मेरी वर्दी मुचड़ जानी, इन वट पै जाने। वो सोचदा किसी चीज के बारे में, वो ते अपनी जान तक के बारे में ख्याल नहीं करता। जानता है कि सामने दुश्मन खलोता है जिहड़ा हर चंद मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह ना करके अगे बढ़ता है। अपनी जान नूं नजरअंदाज करके अपने जिस्म नूं, अपने जिस्म की हर आराम ते आसाइश नूं पसे पुश्त पा के वो कोशिश करके अगे जाता है। मौत की भी परवाह नहीं करता, वड़ जाता है दुश्मन के जत्थे दे विच वड़ के मारता है। और उस बंदे के बारे में की सोचते हो जिहड़ा बंदा दुश्मन की फौज च वड़ जाता है? ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि मैं मर गया तो मेरी बीवी का भी बनेगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। और दूसरा सुन कहता है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। अपनी मिसाल देता है कि मैं अपने आप को मारना कुटना वा, अपनी ख्वाहिशां मैं यसु मसीह की खुशी के सामने दबा के, अपनी ख्वाहिशां मैं थले करके, अपनी ख्वाहिशां मार के यसु मसीह की फरमा बरदारी को अव्वल दर्जा दे के अगे बढ़ना। ये तरीका दसदा है। और ऐ जरा सी तिमोथेयुस दा दूसरा खत पढ़िया ना, अगर ये चौथे बाब की 7वीं आयत को पढ़िए ना, तो खुदा दा बंदा पौलुस जिहड़ा है उन्हें जिहड़ी जिंदगी खुदा नाल गुजारी है, जिहड़ी एफर्ट उन्हें कीती है, उसदे बारे च कहंदा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को एक ईमानदार बाइबल बड़ी छेती बंद कर दिया। दूसरा तिमोथेयुस चौथा बाब 7वीं आयत, मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को। ये केड़ा बंदा कह सकता है कि किस बुनियाद पे कह सकता है? ये वही शख्स कह सकता है जिन्हें ज़बानी कलामी नहीं बल्कि अमलन जिन्हें यीशु मसीह के वास्ते दुख झरे ने, जिन्हें अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कुर्बान किया है कलाम की फरमा बरदारी लई, इस कलाम की बशारत लई, इस
कलाम की खिदमत लई, रूहां की निजात लई, यीशु मसीह की गवाही लई। और खुदा दा बंदा पौलुस दावेदार इस गल दा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। ਉਹਦੇ सामने वो सारे मुकाबले ने, वो सारे वक्त ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ सामने ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ जिस्म ने, अबलीस ने, ਜਿਹੜੀਆਂ शैतानी कुवतां ने, तारीकी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कुवतां ने, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ पौलुस ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ करना ਚਾਹਿਆ कि वो अपने जिस्म की परवाह करके किसी तरीके इस महाज को पीछे हट जाए, लेकिन उन्हें हर कदम पे, अपनी जिंदगी की हर सांस से, उन्हें अपनी जिंदगी के हर दिन से ईमान वास्ते लड़ता जाए और लड़ के साबित करके कि उन्हें अपने ईमान के उत्ते किसी भी चीज को तरजीह नहीं दी, अपनी जान को भी नहीं दी। और वो बुनियाद के उत्ते सारे सामने एक दावा पेश करता है कि मैंने ईमान को क्या किया है, मैंने ईमान को क्या किया है, मैंने ईमान को महफूज रखा है। किस तरह रखा है? ईमान के खिलाफ जिन्नियां चीज़ां ने उन्हां दे नाल लड़ के साडा जिस्म ही नहीं खलोन देंदा। जो सानूं कलाम की गल समझ आने वाली होंदी है, उदों दिमाग के अंदर घड़ी चलनी शुरू हो जाती है कि पादरी साहब मेरे सामने टाइम नहीं नजर आउंदे। कई ईमानदार तो शायद दुआ भी करते होंगे खुदावंद दा, तो बड़ी कुदरत का मालक है, पादरी साहब को इशारा दे कि हुण बस कर दे, भुख भी बड़ी लगी, बड़ा टाइम हो गया बैठिया। तो मेरे चीज़ों मैं तो एक मिसाल दसी है कि जो फौजी जिन्हें गुमसान की जंग कहते हैं, जो एक फौजी मुखालफ दुश्मन फौज के जत्थियां दे विच वड़ जाता है, भाई उत्थे उन्हें भुख याद आती है, वो आंदा है कि कोई खलो जाओ यार, एक मिनट पानी पी लैं दो, मेरा गला सुक गया, या आंदा लंच का टाइम हो गया, उन्होंने टाइम याद होंदा है। जिन्ने भी सितारे ने जिन्हां लई असीं हर साल जदों भी कोई कौमी दिन होंदा है, जिन्हां बड़ा असीं एप्रीशिएट करने, उन्होंने तस्वीर असीं टीवी ते चलाने, सड़कों ते लाने, उन्होंने बड़े खूबसूरत असीं तराने बना के गाने, उन्होंने सारा मुकाम आसानी नाल हासिल कर ले। वो लोग ने जिन्हां ने अपनी रोटी का नहीं सोचा, उन्हें टाइम नहीं वेख्या कि जंग तो लगी है पर है लंच का टाइम, ना तो उन्होंने लंच याद आया, ना डिनर याद आया, ना उन्होंने पानी याद आया, ना उन्होंने कोई गर्मी याद आई है, ना कोई सर्दी याद आई है, ना उन्होंने ये याद रहा है कि मैं चिक्कड़ से लंघन दिया वा, मैं दुश्मन के इलाके से हाँ, मेरे चौगिर्द किन्ने दुश्मन ने जिहड़े मैनूं मारन वास्ते पूरी तैयारी च खलोते हैं। बल्कि उन्होंने दिमाग में एक ही गल सवार सी कि उन्होंने उस जंग को जीतण लई लड़ाई की, उन्होंने होर किसी चीज़ को अपने दिमाग से गालब नहीं होने देता। बाकी भी तो इन्ने फौजी होंदे, क्यों उन्होंने नाम इन्ने प्रोमिनेट होंदे ने? अगर ग्रंथियों का हवाला पढ़न दे सन, उहदे विच अगर एक दो आयतां पीछे पढ़िए ना नामे बाब से, खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि दौड़ते तो बड़े ने पर इनाम एक लै जाता है, और तुसी भी इंज दौड़ो कि जितो, ऐसी कुश्ती लड़ो। और जिहड़ा सी एक पहला जिहड़ा हवाला सी पढ़िया, लिखा है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, पहला तिमोथेयुस 6वां बाब 12 में आए, ईमान की कैसी कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती लड़, और अच्छी कुश्ती लड़कर उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। एक कब्जा करना है, दुनिया ते भी कब्जा लेना एडा सौखा नहीं है। दुनिया ते भी किराएदार आकड़ जे ना तुहाडे मकान च, तो उन्हें कढ़ना कोई सौखा काम नहीं है। 100 कानूनी चाराजोइयां शुरू हो जाती हैं सामने, और कब्जा लेना, कब्जा करना, कब्जा रखना ये बड़ी तवज्जो का काम है कि तुसी उस हमेशा की जिंदगी के उत्ते कब्जा कर सको, अपनी पाकीज़गी को बरकरार रख सको, उस पोशाक को दागदार होने तो बचाओ जिहड़ी यीशु मसीह ने अपने खून नाल धो के तुहाडे गल पवाई है। तो कहंदा ना मैं अपने नज़दीक खुदा तो खुश हाँ
क्योंकि उन्होंने निजात के कपड़े पाए। और कलाम कहता है कि मुबारक वो शख्स है जो जागता है कि अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। वो मुबारक है, वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जो अपने लिबास को, अपने निजात के कपड़िया दागदार हो तो बचाता है। तो जिन्होंने ये सोच लिया है कि 3-4 घंटे के तवार वाले ने भी साडा उत्थे ते अर्घ निकल गया दुआ कर करके ते कलाम सुन सुन, तो बाकी हफ्ता लम्मा ही जड़ा ना वो सौ जाते हैं। वो आते हैं उधर तवार वाले ने थोड़ी जी वर्जिश कर ली, इतनी इबादत थोड़ी होती। एक दिन 2-3-4 घंटे चर्च बह के तो ईमानदार आप जाते हैं पूरे हफ्ते वास्ते, तो भी बड़ा एहसान समझते होंगे कि असं वेलो उठ के गए नहीं। मैं बड़ा, मेरी तबीयत बड़ी खराब सी, लेकिन मैं ना बैठा रहा खुदा के कलाम की जी ना इज्जत दे। रोटी कितनी बारी खाने हैं दिहाड़ी कितनी बारी? रोटी तो अलावा जी शाम खाने हैं। मेरा ख्याल है जिनी देर जागते रहने ना, वो घड़ी मुड़ी कोई ना कोई शायद सा नजर आती रहती है 3 टाइम के खाने तो अलावा जी असी खाते ही रहने हैं। और वो वास्ते असी कभी टाइम की खोटी नहीं करते। साढ़े घर च किन्ने जी ने जिन्हों का सारा दिन सिर्फ खाना पकाने से लंघ जाता है। तो कभी असं उन्होंने क्या है, बस करो तुसी भी कोई छुट्टी कर लिया करो। तुसी 24 घंटे खाना ही पकाई जाते हो, प्लेटा ही धोई जाते हो, तो अगो शामा मंगाई जाते हो, दोपहर की रोटी खाने होंगे जी, तो शाम की डिस्कस करने होंगे शामी की खाना है। इबादत लई इतने 2-3 घंटे जो इबादत च लंघे ने, वो दिमाग सोचने एक बार हम निकल लैन तो बाद दोबारा पूरा हफ्ता जो काबू आ गया तो फिर मेरा भी नाम टा दो। किन्ने सुना जाते हैं ना चर्च के विचों जुमे नूं शायरबानी की इबादत है, हफ्ते नूं शाम नूं दुआ है, इतवार की इबादत लई इतवार की इबादत करके भाइयों की क्लास का टाइम है शाम नूं 7 बजे, 5 बजे बच्चों की संडे स्कूल का टाइम है। सारे विच ही शामिल ने, बच्चे भी ने, भैणां भी ने। भैणां की रोज़ बाइबल क्लास होती है जी 8:30 बजे तो लैके 9-10 बजे तक चलती है। किन्ने स्नान होंदे ने, ते जिहदा लक ही दोहरा हो गया कलाम सुनदियां। कलाम ते शिफा बख्शदा है, कलाम ते कुवत देंदा है, कलाम ते कमजोरियां नूं दूर करदा है। ते जिन्हों कलाम सुन के जिहदा मोरे दुखन लग पैंदे ने, ओनूं की नुक्स है? कलाम ते कोई नुक्स है? बोलो खुदा ते अपने कलाम को नाज़िल फरमा के शिफा बख्शता है। एक इंच का माजरा है, कलाम सुन के ईमानदारां दी लत्तां थक जांदियां ने ते लक थक जाते ने, सिर भी हिलाउण लग पैंदा है। ये अगर रिएक्शन है, ये अगर मनफी रद्द अमल है किसी की जिंदगी से, उन्होंने अपनी जिंदगी में सोचना नहीं चाहिए कि मेरे अंदर की नुक्स है, कि कलाम ते ताजगी है, कलाम ते शिफा है। दाऊद नूं बड़ा प्यार है, दाऊद खुदा नूं कहता है कि तेरे आइन रास्त है, दिल को फरहत बख्शते हैं। ते सानू जामे शेरी फरहत बख्शता है। ते कलाम का ते सोच के ही कि हुण कलाम शुरू होना है, पता नहीं कितनी देर चलना है। ते वैसे असीं सारे ना अपनी अपनी जगह ते ईमान की कुश्ती लड़न नहीं आए हैं। ये नहीं कि जो गिरजे आए हैं इतने ईमान की कुश्ती लड़न आए हैं। जदों असीं तौबा की है ना, पुरानी इंसानियत तो पिछा छुड़ाया है, जदों नवे सिरे तो पैदा होए हैं, तो मेरे अजीजों असीं सारियां ने कलाम सुन के फैसला किया है कि नैक्सट जिहड़ी साडी नवी जिंदगी है वो खुदा दे जलाल वास्ते बसर करने लई असीं मंगण दे हैं। असीं ये मौका खुदा दे लई मंगण दे हैं, खुदा दे जलाल नूं ज़ाहिर करने लई मंगण दे हैं। कि मेरे अजीजों खुदा दा बंदा पौलुस जिहड़ा है वो अपनी जिंदगी का नमूना पेश करता है। वो यीशु मसीह की गल नहीं करता, वो कहता मेरी मानत बनो। इन्नी वड्डी गल वो कह सकता है जिहदी मशक बड़ी सख्त होंदी है, जिहदी एक्सरसाइज बड़ी होंदी है, जिहड़ा बड़ी जान फशानी करता है ना, वो ये दावा कर सकता है। वो ये कहने की बजाय ना यीशु मसीह की मानत बनो, पौलुस रसूल कहता है मेरी मानत बनो जैसा मैं मसीह की मानत बनता हूँ। अपने फरजान तो बहुत यीशु कहता है कि जिस तरह तू मनु जान फशानी कर दिया लिखा है, तू भी जान फशानी कर।
मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। मेरे जीजो एक एक दिन करके साडा वक्त खत्म होता जाता है। अज का जो दिन गुजर गया दोबारा परत के साडी जिंदगी च नहीं आना। जिन्ने दिन खुदा ने सानू दिते ने इस दुनिया में रहने लई, उन्हां चों अज एक दिन चला गया। असी ये सोच के अपने अंदर बड़ा जज्बा पैदा करिए, सानू तो बड़ा सौखा है। यीशु मसीह ने क्या है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो। ऐसी सारी उम्र तवे दी रोटियां ही ना मांगते रहिए। यीशु मसीह ने कहा तुहाडा बच्चा रोटी मंगे तो रोटी भी देंदे हो, ते जे ईमानदार खुदा को खाली रोटी भी मांगते रहन ते खुदा उन्हां नूं रूहानी जोश दे देगा। खुदा ते जानता है कि रोटी मंगण दे ने, ढिड्डों भुखे ने, रोटी चाहिए इन्हां नूं। यीशु मसीह कहता तुसीं बुरे हो के इन्नी तुहाडी सोच है वे कि तुहाडे बच्चे नूं भुख लगी है ते रोटी देंदे हो, उन्हें बस्ता तो नहीं ला देंगे, या उन्हें कोई साइकिल तो नहीं ला देंगे कि भुखा है तो साइकिल ले ले। जो ईमानदार बह के दुनिया दी चीज़ां मंगदा रहे कि खुदा की उन्हें रूहानी चीज़ां बख्श देगा। रूहानी चीज़ां तो सानू खादमां च बड़ियां मुश्किल लगदियां ने कि जिन्हां नूं चढ़िया है जोश खुदा दा, इन्हां आप इन्हां दी जिंदगी च चैन, इन्हां दूजियां नूं सुकून लैण दिंदे ने। पादरियां तो इसे लिए लोग खाए फिरदे ने। पादरी जो बुआ खटकांदे ने ना, किन्ने लोग अंदर आया है मुसीबत आ गई, चंगे भले बह के ड्रामा देखण दे सी, किड्डे सुकून नाल बैठे सन, गल्लां करन दे सी। ए हकीकत गल है। की समझदे हो, कोई शख्स किसी रूहानी कुवत तो बगैर रूहानी जंग लड़ सकता है? ते जेड़े बंदे नूं दूसरे बंदे दे रूहानी जोश की लिस्ट पैंदी है तो बड़ा भैड़ा लगता है, वो अपने लिए मंगदा होगा रूहानी जोश। जेड़ा यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे जीजो असी अपनी जिंदगियां ते गौर करिए, असी सोचिए अपनी जिंदगी को जाया ना करिए। खास करके नवे सिरे तो पैदा होने की वजह तो खुदा दी खादमा मीटिंग चलांदे कह रही सी कि यीशु मसीह नूं फरीसियां ने पूछा सी कि असी भी अंधे हां, ते यीशु मसीह ने कहा सी अंधे हुंदे ते गुनाहगार ना ठहरदे, क्योंकि तुसीं जानदे हो नजर हुंदा है तुहानूं, इसलिए तुहाडा गुनाह कायम रहिंदा है। याद रखो यीशु मसीह ने जिहड़े लोग नवे सिरे तो पैदा हुंदे ने, खुदा दी पहचान हासिल करते ने, यीशु मसीह ने उन्होंने कहा है तुसीं मुबारक हो कि तुहाडीआं अखां वेंदियां ने, तुहाडे कान सुनदे ने, तुम्हें किताबे मुकद्दस की समझ अता की गई है। इससे वास्ते लिखा है कि अदालत खुदा के घर से शुरू होगी, खुदा के खानदान तो, कि जिन्हां लोगों ने खुदा नूं पहचान के उहदी मर्जी नूं जान के उसके बावजूद उन्होंने लापरवाही, सुस्ती, काहली दे विच जिंदगी गुजारी। इन्हां तमाम चीज़ां नूं दुनियावी लोकां दे नाल मिल के मुसीबत क्या, अजाब समझिया, अपनी जिंदगी लई बड़ी दिक्कत समझिया, दुआ नूं, खुदा दी फरमा बरदारी नूं, रूह दी जंग नूं, ईमान दी कुश्ती नूं। लोग उस दिन बड़ा रोणगे, और कितना रोणगे। यीशु मसीह ने क्या है कि वहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, वहां रोना दांत पीसना है। दौलतमंद बड़े तरले लेता है, ये नहीं कि उधर लै जा राम की जगह पे, कोई इन्ना ही आंदा लाजर नूं कल उंगली दा सिरा ही डबो के मेरी ज़बान नूं ला दे। कोई रहम है, कोई गुंजाइश है? बाप इब्राहिम ने कहा बेटा तो अपनी सीधी अच्छी चीज़ां लै चुके हैं। अज जिहड़े लोग बड़ियां मौजां करन दे ना, जिन्हां नूं कोई फिक्र नहीं खुदा दी, खुदा दे हुक्मां दी, अपने स्टेटस की कोई फिक्र नहीं। करंथियों के खत लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, देखो पुरानी चीजें जाती रही, नई हो गई, सारा कुछ मसीह के वसीले होया है। तो नवीं चीज़ां नाल की सलूक करन रहे हैं, नवी जिंदगी नूं भी जिस्मानी जिंदगी का हिस्सा बना के गुजारन रहे हैं। इब्रानियों के खत लिखा कि जिहड़ा बंदा भुल गया ना, जिहड़ा कफारे दे खून नूं बेइज्जत करदा है,
ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਲੂਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਮਾਲਨਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਚਲਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਖਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। और ये खुदा का कलाम कहता है कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਵੀ यही याद कराना चाहता है कि ਅੱਜ गौर करो, निजात पाने ਲਈ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਓ, ਜਾਗੋ। ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖਤ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਕੋ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਲਈਏ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰੁਕਣ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੂਵਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲਵਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ ਪਾਉਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਪਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣੀਆਂ, ਨੇਕਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਬਣਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਆਫਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਅਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।